काल विसारी के सत शब्द में धुनिला गुरु ज्ञान विमल विराग मदय उमाति कलि विसरा आमार लोक सगनाए सिकिल शोभा पाई भाव भान कर्मन व्यापुक बहि उदित मंगल गान कोटि कामिनी चार धारणी कोटि कृष्ण दारणी कोटि ब्रह्मा वेद भान अनंत बाजा ज्योति मंगल कोटि कलशा को पर आसनी झलक झालरी लागू चाहूर मोती मारी छवि छाँव श्वेत मंगल श्वेत चारा श्वेत छत्र विराजनी श्वेत तख्त पर आपो बैठे हंसा चार परमायानंद सुगंध सुंदर प्रेम मंगल गाई परिमलया गुलाब की झड़ी हंसा सो सुख पाँ अति शोभा सुख सा प्रेम पंथ भवरहित है कोई ज्ञान कर विचार अटल अमर सुख हंस अटल अमर सुख हंस साहेब गरीब निवाज दया चित राखी हो सतनाम। गनी हो जिंदा जन को दुख हरता तुम हो सतवर्ग सदा सिर ऊपर जिंदा जग का नहीं मरता
तुम तेग बलि का भुजा विशाला, काल बलि का बलमलता। या दिल देखी विचार कहें, इतना माया लंब सही करता। परम पूज्य स्वामी महाराज जी एवं हमारे पास में बैठे हुए आजमगढ़ नारायण आश्रम के महंत जी एवं हमारे इस आश्रम जय गुरु वंदे आश्रम के सभी श्रद्धालु भक्तगण सेवादार एवं तमाम दूर दूर से आए हुए हमारे प्रिय माता एवं बहनें और तमाम श्रोतागण, ये मंच खास करके अध्यात्म का मंच है। मानव का जो जीवन है वो खास करके दो तत्वों से बना हुआ है। मोटे तौर पर एक पंचभौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना है जो कि जड़ है अपने आप में, और जीवात्मा को, चेतन आत्मा को यह तन परमात्मा के असीम कृपा से ये जीव को परम सुख, परम शांति, परम आजादी को प्राप्त करने के लिए कुछ वर्षों के लिए मिला हुआ है। और ये पंचभौतिक शरीर अंततो गत्वा विनाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसमें जो बोलता चेतन सत्ता है वो शरीर के विनाश हो जाने के बाद भी ये बना रहता है। प्रकृति की व्यवस्था में, कर्म के गति में, प्रभाव में फिर ये दूसरे चोला को, दूसरे जीवन को प्राप्त हो जाता है। जैसा जिसका जिस प्रकार का संस्कार रहता है, कर्म रहता है। नीच ऊंच जोनियां हैं, स्वर्गलोक, मृतलोक, पाताललोक, देवलोक, देवलोकों में देवों का शरीर, फिर मानव का शरीर, फिर तिर्यक जोनियों का, पशु पक्षी, कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा आदि जोनियों में ये आत्मा कर्मानुसार चली जाती है। तो हम लोगों को जो ये जीवन मिला है परमात्मा की कृपा से, तो हम लोगों को दोहरा काम करना है। एक तो शरीर और शरीर से संबंधित जो संसार का संबंध है, परिवार है, लोग हैं, मित्र हैं, समाज है, ये चलाना है। और इसी जीवन से हमें से अजर अमर अविनाशी आत्मा के परम कल्याण के लिए भी पुरुषार्थ कर लेना है। ज्ञान और भक्ति को अपनाकर हमें भाव के बंधन अर्थात जन्म और मरण से छुटकारा पा लेना है। यही हमारे सभी संत महात्मा, सभी धर्म ग्रंथों का मूल संदेश है। तो
यहाँ हम लोग जो आश्रम पर वर्तमान में यहाँ जय गुरु वंदे आश्रम स्वामी जी महाराज के द्वारा ये स्थापित हुआ और तमाम भारत के अलग अलग शहरों से, जगहों से, प्रांतों से स्वामी जी को आध्यात्मिक भी और भौतिक भी लाभ प्राप्त हो रहा है। यूँ तो अध्यात्म मंच में या अध्यात्म क्षेत्र में खास करके आत्मा के मोक्ष के लिए, परम गति के लिए ही सारी बातें कही गई हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज की जो महान विशेषता है वह ये भी है एक कि तमाम लोग जो शारीरिक व्यथाओं से, बीमारियों से जो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, हमारे महंत जी हमको बताए कि बड़े बड़े डॉक्टरों, हॉस्पिटलों से लोग निराश होकर के यहाँ आते हैं और वो स्वस्थ होकर जाते हैं बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी, कम समय में। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि डबल लाभ मिल रहा है, दोहरा लाभ मिल रहा है यहाँ से कि मानव जीवन का जो परम लक्ष्य, उद्देश्य है मोक्ष, उसकी भी शिक्षा यहाँ से प्राप्त हो रही है और साथ साथ जो शरीर के बीमारियों से पीड़ित हैं, दुखित हैं, उनका वो कष्ट, रोग, बीमारी भी ठीक हो रहा है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, आदमी दुखित रहेगा, तो कहाँ से वो सेवा कर पाएगा, कहाँ से वो भजन कर पाएगा? वो तो अपने दुख पीड़ा में ही हमेशा व्यस्त रहेगा, चिंतित रहेगा। तो इस माने में हम स्वामी महाराज जी को कोटि कोटि हम धन्यवाद दे रहे हैं अपनी आत्मा से कि ये जो है लोगों को भौतिक अर्थात शारीरिक सुख भी, निरोगता, स्वस्थता प्रदान कर रहे हैं और साथ ही उनको अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो जैसा कि घोषक महाराज जी हम लोगों के बारे में आप लोगों को बता ही चुके हैं कि दरिया साहब के संत हैं। तो दरिया साहब बिहार प्रांत के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परमपिता परमात्मा के हुक्म को पा करके इस मृत्यलोक में मानव के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने उस सत्य ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परमपिता परमात्मा सतनाम साहब की भक्ति का प्रचार किए। उनके अपने साहित्य भी है, अपनी वाणी भी है। दोहे चौपाई में, अलग अलग छंदों में, भजन में, सोहर में, लारी में, गारी में, विहंगरा आदि में। तो हम आप लोगों के सामने बीजक का, दरिया साहब का एक पद पहले हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम उसका भावार्थ भी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अबरिक जानमा सुफल करुआई, अबरिक जानमा
सुफल करुआए, सुफल करुआई अबरी के जन्म, सुफल करुआई अबरी के जन्म। ज्यों रागन सहेलन की, ज्यों रागन सहेलन की, महगे मोल बिकाई अबरी के जन्म, सुफल करुआई अबरी के जन्म। अबरी के जन्म सुफल करुआई। इस संसार में जब से यह जीवात्मा आई है तब से ये बहुतों बार जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। हम सब बहुतों बार 84 लाख के जोनियों में चक्कर काट चुके हैं और बहुतों बार हम लोग मानव जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा दरिया साहब का कहना है और ऐसा गीता का भी मत है, रामायण का भी मत है, पुराणों का मत है और भी अन्य महापुरुषों के मत में ये बात दोहराई गई है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जैसे जननी जठरे सहनम। बार बार जन्म लेना मरना और माता के गर्भ में कुछ महीनों बिताना। तो इस तरह से इस संसार में जीव के लिए महा बंधन है, महा परतंत्रता है, विवशता है, लाचारी है, मजबूरी है, कष्ट है। कोई भी संसार में जीवन को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता है। मृत्यु के बचाव के लिए ये सारे हॉस्पिटल, सारे उपाय का आविष्कार हुआ, लेकिन फिर भी बीमारी, बुढ़ापा, दुख, कष्ट और मृत्यु का निदान नहीं हो पा रहा है। बुढ़ापा आ ही जा रही है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है और कोई जीवे 20, कोई 25, कोई जीवे बस 50, अंतकाल कोई ना जीवे फिर मरने की आशा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ जाते है, कोई बातें जाते जंजीर। देह धरी धरी मर जीवा हुआ भागा, जोई जोई कर्म की न सोई संग लागा। जात सही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु च, जन्मे हुए का मरण और मरे हुए का जन्म, ये ध्रुव सत्य है, कि पक्का है, निश्चित है। संसार के इतिहास में, चारों युगों के इतिहास में बड़े से बड़े देवता, योगी और यति, तपे सन्यासी, सिद्ध, पीर, औलिया, बड़े बड़े देवता, ईश्वर सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। थोड़े और कम जैसे समय में, कोई ज्यादा जिया, कोई कम जिया, लेकिन मृत्यु को सभी प्राप्त हुए। तो ये महान कष्ट है, असाध्य रोग है जीवात्मा के लिए, जन्म और मरण। भव सागर को पार करना, भव सागर को तर जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो जन्म और मरण है यही भव सागर है। जन्म को प्राप्त होकर के नाना प्रकार के चिंताओं, भयों, कष्टों, बीमारियों, विपदाओं से आदमी जीवन को झेलते झेलते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो सदगुरु का एक वचन है कि कुशल कहाँ जब जग में आवे, कुशल कुशल हम एक दूसरे से मिलने पर अपने सगे संबंधी से पूछ ही लेते हैं समाचार का
भाई ठीक ठाक से है न, कुशल है न, आपका सब ठीक ठाक है। तो आदमी तो पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं है, कुशल तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप में आदमी बोल देता है कि ठीक है, बढ़िया है। लेकिन सदगुरु का कहना है कि ज्ञान के दृष्टि से, विवेक के दृष्टि से, अध्यात्म के दृष्टि से और सही माने में कि जीव के लिए संसार में कुशल नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहस्र राशि, सो माया वसुधैव गोसाई, बधे कीर मरकट की नाई, आकर 4,84,84, जोनि धर्मति है जीव अविनाशी। यह अजर अमर अविनाशी स्वच्छ निर्मल पवित्र रहते हुए भी ये जो 4 खानियां अंडज, पिंडज, उष्मज और अंजन, इन चारों खानियों में जीव अंडा से पैदा होने वाले, पिंड से हम मनुष्य हैं, कुछ जानवर हैं, ये भेड़ बकरी गाय भैंस हाथी घोड़ा, ये पिंड से अंडा से होने वाले सांप हैं, चींटियां हैं, ये आपका गिलहरी है, इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु जो अंडा से पैदा होते हैं। पिंड से बहुत सारे जीव गंदगी को पा करके उससे इस तरह के लाही वगैरह हैं, घून वगैरह हैं, कुछ कीड़े इस तरह के हैं जो चावल गंद है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बाहर से किसी गंदगी का, लेकिन वहाँ पर भी जीव पैदा हो जाते हैं, अनाज पैदा हो जाते हैं, वहाँ होते नहीं है, रहते नहीं हैं, लेकिन पैदा हो जाते हैं। ये उष्मत में आते हैं। और अंचल में ज़्यादा मत है कि ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उद्भिज हैं, धरती से उनको कहा जाता है, लेकिन कुछ महात्माओं का कहना है कि जो भूत प्रेत हैं, कुछ देवी देवताओं की कल्पना है और वो है, मिलता है प्रत्यक्ष तमाम लोगों के जीवन में इस तरह का। तो जो दिखाई नहीं देते हैं और वो होते हैं, वो आत्मा होते हैं, और वो कोई भी मानव का भी, कोई जानवर का भी कोई शरीर वो धारण कर लेते, ऐसा प्रमाण हर एक समाज में धरती के कोने कोने, मतलब ये प्राय बात आती है इस तरह का कि जो दिखाई नहीं देते हैं और वो होते हैं, वो आत्मा होते हैं, वो भी एक खानी है और बहुतायत में वो है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके जो सतगुरु का है भजन है कि अबरी के जन्म सुफल करवाई, तो हमारे सारे संत महात्मा ये बात एक स्वर में कहे हैं कि मानव का जो परम पुरुषार्थ है, जो परम श्रेय है और मानव जीवन का जो परम उद्देश्य लक्ष्य है, वो ये है कि जन्म और मृत्यु को वो बंधन को, बेड़ी को समाप्त करके और अजर अमर शरीर को और लोक को प्राप्त करें। इसको कबीर साहब ने अपनी एक वाणी में कहा है कि जाधर आवागमन ना होए तमन घर को जाए भाई। दूसरे पद में उन्होंने कहा कि जहाँ से अइला हो हमार वह देशवा, जहाँ से अइला हो हमार वह देशवा, पानी न पान न धरती कसवा, चांद सूरज नाई रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वह देशवा, ब्रह्मन विष्णु न शेष महेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वह देशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न शूद्रवा, मुगल पठान न सैयद शिष्यवा, जहाँ से अइला हो हमार वह देशवा, साहब कबीर लेके आए संदेशवा, साहेब कबीर लेके
आए सो संदेशवा सतनाम भाजी चलावा देशवा सतनाम भाजी चलाओ ही देशवा जहाँ से अला हो हमारा देशवा। तो ये हमारे श्रोता बंधु, तो अबरी के जन्म सुफल करूं आई सपना, फिर नहीं यार मिलन संजोगा, यह लक्ष्य 84 वर्ष होगा। अगर हम अपने इस मानव जीवन में सतगुरु परमात्मा की भक्ति, उनकी शरण, उनकी आराधना हम नहीं ग्रहण करते हैं तो ये शरीर यूं ही छूट जाएगा बिना भक्ति के, खाली खाली। तो फिर ये जो प्रकृति का, ये संसार का जो नियम सिद्धांत है कि हम फिर इसी 84 लाख योनि में इसी शरीर को प्राप्त हो लेते हैं। बंधन हमारा ज्यों का त्यों बना ही रह जाता है, हम दुखी गुलाम ही रह जाते हैं। और सतगुरु का वचन है कि सुर दुर्लभ तन पाए जगत में जो यह लाभ रहे। परमात्मा के दर्शन रूपी, परमात्मा के लोक के प्राप्ति रूपी, उनकी शरणार्थी, उनकी भक्ति रूपी लाभ को हम नहीं प्राप्त कर लेते हैं। सुर दुर्लभ तन पाए जगत में जो यह लाभ लेना, तो कहे दरिया धिग जीवन जगत में नाम अभिमुख पछताना। नाम के भक्ति, परमात्मा के विमुख ही जीव फिर जन्म मान के चक्र में फिर घिसा जाता है। अवसर मिला था पार होने का, छुटकारा होने का, परमात्मा के दर्शन का, सतलोक पहुंचने का, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक, अज्ञानता हमें फिर 84 लाख योनियों में ढकेल देती है। जो हीरा घन सहे लोहन की महंगे मोल बिकाई। भक्ति क्षेत्र में, गुरु की शरणागति में भी बहुत बड़ी मनुष्य को जिम्मेवारी हो जाती है। सत्कर्म करना होता है, पाप से, दोष से, उन तमाम कर्मों से बचना होता है जो हमें बंधन में डालते हैं, जो हमें 84 में ले जाते हैं। तो इसलिए बहुत पवित्रता का जीवन, बहुत संभल के चलना होता है। तुरंत ही संभारू हो गगरिया न छलके। अपने विचार को, अपने कर्म को, अपने वाणी को संभल के करना, बोलना और मनन करना होता है। मनसा वाचा कर्मणा भाव भजन भेद। और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी कड़ी भक्ति करनी पड़ती है। उस भक्ति में कभी कभी बड़ी परीक्षाएं भी होती हैं। बड़े बड़े भक्तों को बड़े बड़े कष्ट हुए, बड़ा दुख, संसार का विरोध झेलना पड़ा। सतगुरु दरिया साहब को, सतगुरु कबीर साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को, बुद्ध भगवान को और भी बड़े बड़े महापुरुष जी जो प्रवर्तक हुए हैं, जो संसार में बड़ी हस्ती थे अपने आप में लोग, उनको भी ये संसार के लोग जिनके लिए वो उनका जीवन था, जिनके लिए वो प्रचार करते थे, उनका उद्देश्य था, वही लोग उनका मतलब विरोध किए। तो जिन जिन भजिए तुम्हें गुसैया, उन पर भारी विपत्त करी। जैसा कि मीरा, भक्त मीरा की बात है
भक्त शिवरी की बात है, भक्त ध्रुव की बात है, भक्त प्रहलाद की बात है। ऐसे अन्य अन्य बहुत सारे भक्त हुए हैं कि जिनको बड़ा अपनी भक्ति के मार्ग में उनको बड़ा संसार का विरोध झेलना पड़ा और वो मतलब सफलता को प्राप्त किए। जो मतलब तुम करो जनी यह करे नहीं काम, साच के यह जान लीजिए सुनी आपको क्या। तो जो हीरा घन सहे लोहन की दरिया साहब ने उदाहरण दिया है कि जैसे हीरा एक कीमती धातु होता है चमकीला प्रकाशमय, तो उसको निहार पर रख करके अधम से कोई बहुत ताकतवर आदमी अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर चोट मारे, बार बार चोट मारे, और वो हीरा में चुन्नी तक भी न छिटके, वो दो भाग में न हो, वो ज्यों का त्यों अपने एक इकाई में बना रह जाए। हीरा की ये दरिया साहब ने अपने वाणी में पहचान पर बार बार दिया है। तो इसी तरह से भक्ति के क्षेत्र में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, गुरु के वचन पर अड़िग रहने के लिए, तो बड़ा मतलब बड़ मुश्किल यह पारक केरा, ऐसी कली अनुपम सोई, बड़ा कष्ट कर क्यों नहीं कोई। भक्ति भी कोई खिलवाड़ नहीं है। दरिया साहब ने कहा कि तेरी भक्ति हसीना खेली, हम चंदन लगा लें, हम माला फेर लें, हम कोई भी तीर्थ स्थल में जा लें, हम 2 दिन उपवास रह लें, हम तमाम मंदिर बना लें, परिक्रमा कर लें, तमाम भागवत सुन लें। बहुत सारा आडंबर फैल गया है संसार में अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर। लेकिन सदगुरु का वचन है कि इस दिखावे से आत्मा का एक रत्ती का भी कल्याण नहीं होगा। पाखंड से प्रभु रिझई न काहू, कहो स्वभाव साथ बतिया हूँ। मैं सही सही बोल रहा हूँ कि दिखावे से, पाखंड से परमात्मा को किसी ने प्राप्त नहीं किया है। जिन्होंने प्राप्त किया है वो अपने को समाप्त कर दिया है, अपने को मिट गया है। आते मिट आप हम देखें, दरिया साहब का वचन है, पलटू साहब का एक दोहा है, पलटू दीवाल कहा मत कोई झांकन जाए, पीर को खोजन मैं गई आपो गई मेरा। मतलब जो अहंकार है, जो माया की ममता है, जो संसार का लगाव है, जो पकड़ है, अगर जीव इसको पकड़े रह गया, अहंकार बना रह गया, ममता बना रह गया, तो कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति में एक तरह से ये बाधक हुई। तोरे नाता जाति का निजपुर पहुंचे जाए, आपे पूछे प्रेम रस निरख नाम निज पात। तो ये भी कहा गया है कि रमे जगत में जेव जल पुरेंगे यह भी लाभ लेत न लावे। संसार में रह करके भी संसार का जो बंधन है, जो आसक्ति है, जो भी बंधन का सिस्टम है, कानून है, उससे बचते हुए कमलवत, कमल जल से ही अपना खुराक लेता है, वो भी विकास करता है, लेकिन उसके पत्ते पर बोलिएगा, हाँ,